देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गतः। अथ श्री वायु महापुराण उत्तरार्ध द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। व्यास संशयापनोदनं। ऋषयः शौनकादि ऋषयः ऊचु सूत सूत महाभाग त्वयं भगवता सता व्यास प्रासादिगत शास्त्र संबोधनेन च अष्टादश पुराणानि सेतिहासानि चानघ उपक्रमोपसंहार विधिनोक्तानि कृत्स्नशः चतुर्दशसहस्रं च मात्स्यं प्रोक्तमतिस्फुटं तत्संख्याकं भविष्यं च प्रोक्तं पञ्चशताधिकम् मार्कण्डेयं महारम्यं प्रोक्तं नवसहस्रकं कथितं ब्रह्मवैवर्तमष्टादशसहस्रकं शतोत्तरं च ब्रह्माण्डं सूर्यसंख्यासहस्रकम् अथ भागवतं दिव्यमष्टादशसहस्रकं सहस्राणि दशैवोक्तं पुराणं ब्रह्मनामकम् आयुस्तश्लोकघटितं पुराणं वामनाधिकं तथैवायुतसंख्यातं शताधिकमाधिकं त्रयोविंशतिसहस्रमनिलं तद्गतं शुभम् त्रयोविंशतिसहस्रं नारदीयमुदाहृतम् एकोनविंशसहस्रं वैनतेयमुदाहृतं सहस्रपञ्चपञ्चाशत्प्रोक्तं पाद्मं सुविस्तरं सप्तदशसहस्रं तु कूर्मं प्रोक्तं मनोहरम् चतुर्विंशतिसहस्रं सौकरं परमाद्भुतम् एकाशीतिसहस्राणि स्कन्दं मुक्तं सुविस्तृतम् एवमष्टादशोक्तानि पुराणानि बृहन्ति च पुराणेष्वेषु वहतो धर्मास्ते विनिरूपिता रागिणां च विरागाणां वयतीनां ब्रह्मचारिणां गृहस्थानां वनस्थानां स्त्रीशूद्राणां विशेषतः ब्राह्मणक्षत्रिये विंसां ये च शङ्करजातया गङ्गाद्या या महानद्यो यज्ञव्रतो तपांसि च अनेकविधदानानि यमाश्च नियमयसः योगधर्मा बहुविधां संख्यां भागवतास्तथा भक्तिमार्गा ज्ञानमार्गा वैराग्यो निलनीरजा उपासन विधिश्चोक्तं कर्म संशुद्धि चेतसाम ब्राह्मं शैवं वैष्णवं च सौरम शाक्तं तथा रहतं षड्दर्शनानि चोक्तानि स्वभावनीयतानि च एतदन्तश्च विविधं पुराणेषु निरूपितम् अतः परं किमप्यन्ति न वा बोद्धव्यमुत्तमं न ज्ञायेत इति व्यासो गोपयेदथवा भवान् अत्र न संशयम् अवच्छिन्दी पूर्णः पौराणिको यथा असूत उवाच शृणु शौनक वक्ष्यामि प्रश्नमेनं सुदुर्लभम् अतिगोप्यातरं दिव्यमनाख्येयं प्रचक्षते पाराशरसुतो व्यासा कृत्वा पौराणिकीं कथां सर्ववेदार्थघटितां चिन्तयामास चेतसि वर्णाश्रमवतां धर्मो मया सम्यगुदाहृता मुक्तिमार्गा बहुविधा उक्ता वेदा विरोधिता जीवेश्वर ब्रह्म भेदो निरसता सूत्र निर्णये निरूपितं परम ब्रह्म श्रुति युक्त विचारतः अक्षरं परमं ब्रह्म परमात्मा परम पदम यदर्थं ब्रह्मचर्यादीवान् प्रस्थयति व्रतम् आचरन्ति महाप्राज्ञा धारणां च पृथग्विधाम् आसनं प्राणरोधश्च प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानं समाधिरेतानि यमयश्च नियमयसः अष्टाङ्गानि यदर्थं च चरन्ति मुनिपुङ्गवा यदर्थं कर्म कुर्वन्ति वेदाज्ञा मात्र तत्परा अपरार्पणधिया असम्यग् निष्कामः कलिलोञ्झिताः अयज्ञप्त्यै निराकर्तुं पापाचरणमात्मना गङ्गादितीर्थचर्याणि निसेवन्ते शुचिव्रता
तद्ब्रह्म परमं शुद्धो मनाद्यन्तो मनामयं नित्यं सर्वगतं स्थाणुमकूतस्थम् अकूटवर्णितम्। ओम नमः शिवाय। सर्वेन्द्रिय चराभासं प्राकृतेन्द्रियवर्णितम् दिक्पालाद्यान्नवच्छिन्नं नित्यं चिन्मात्रमव्ययम् अध्यास्तं सर्ववद्यत्र विश्वमेतत् प्रकाशते अविश्वास्मिन्नपि चान्वेति निर्विकारं चारज्जुवतो सम्यग् विचारितं यद्वात् फेनोर्मिदबुद्धबोधकं तथा विचारितं ब्रह्म विश्वासमान् पृथक् भवेतो सर्वं ब्रह्मैव नानात्वं नास्तीति निगमा जगुः यस्माद् भवन्ति ब्रह्माण्ड कोटयो न भवन्ति च निमेषाभ्यां जगतां प्रलयोदयो भवेतां या नरा शक्तिर्यदा धारयता स्थितः यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यदिदं स्मृतं तद्ज्ञाना जगद्भाति यस्मिन् ध्याते जगन्हि असत्यं यञ्जनं दुःखम् आवस्त्विति निरूपितं विपरीतमतो यद्वै सच्चिदानन्दमूर्तिकं जीवे जागृति विश्वाख्यं स्वप्ने यत्तेजसं स्मृतं सुसुप्तो प्राज्ञसंज्ञं यात सर्वावस्थासु संस्मृतं या चक्षुषां चक्षुरथो श्रोत्राणां श्रोत्रमाप्यति त्यक्त्वचां रसनं तस्य प्राणं प्राणस्य यद्विदुः बुद्धिज्ञानेनो च प्राणा क्रियाशक्त्या निरन्तरं यन्ने शिरे समभ्येतुं ज्ञातुं च परमार्थतः रज्जावाहिर्मरो वारी नीलिमा गगने यथा असद्विश्वामिदं भाति यस्मिन् ज्ञानकल्पितम्। ओम नमः शिवाय। घटावच्छिन्नम एवायम महाकाशो विविद्यते कार्योपाधि परिच्छिन्नम तद्वद्यज्जीव संज्ञकम मायया चित्रकारिण्या विचित्र गुणशीलया ब्रह्मांडम चित्रमतुलं यस्मिन् भित्ता विपावार्पितम् धावतो ज्ञानतिक्रान्तं वदतो वाग्गोचरम् अवेद वेदान्त सिद्धान्तैर्विनिर्णीतं तदक्षरम् अक्षरान्नं परम् किञ्चित् सा काष्ठा सा परागति इत्येवं सूर्यते वेदे बहुधापि विचारिते अक्षरस्यात्मनश्चापि स्वात्मरूपतया स्थितं परमानन्द सन्दोहारूपमानन्द विग्रहं लीलाविलासरसिकं बल्लयीयूथमध्यगम् अशिखी पिच्छकिरीटेन भस्वाद्रत्नाचितेन नचितेन च। ओम नमः शिवाय। उल्लसद्दीदुदातुटोपकुण्डलाभ्यां विराजितम् अकर्णोपान्तर करपोपान्त चरण्ये खञ्जरीट मनोहरं कुञ्ज कुञ्ज प्रिया वृन्द विलासरलिटं तिलटं पतं पीताम्बरधरं दिव्यं चन्दनालेप मण्डितम् अधरामृत संसिक्त वेणुनादेन वल्लवी मोहयन्ते चिदानन्दो मनंग मदभञ्जनं कोटिकामो कलापूर्णं कोटिचन्द्रासु निर्मलं द्विरेफकण्ठ विलस द्रत्न गुञ्जा मृगाकुलं यमुना पुलिने तुंगे तमालवनकानने कदम्ब चंपकाशोक परिजातो मनोहरे शिखी पारावत सुकोपिकुलाहलाकुले निरोधार्धं गवामेव धावमानमितस्ततः राधाविलासरसिकं कृष्णाख्यं पुरुषं परं श्रुतवानस्ति वेदेभ्यो यतस्तङ्गोचरो भवतो एवं ब्रह्माणि चिन्मात्रे निर्गुणे भेदवर्जिते गोलोकसंज्ञके कृष्णो दिव्यतीति श्रुतं मया नातः परतरं किञ्चिन्निगमागमयोरपि तथापि निगमो भक्ति ह्यक्षरात् परतः परः गोलोकवासी भगवान् क्षरात् पर उच्यते
तस्मादपि परः कोशो गीयते श्रुतिभिः सदा उद्दिष्टो वेद वचनैर्विशेषो ज्ञायते कथम् अश्रुतेर्वार्थोऽन्यथा बोध्या अपरतत्त्वाक्षरादिति श्रुत्यर्थे संशयापन्नो व्यासः सत्यवती सुता विचारयामास चिरं न प्रपेदे यथा तथं सूतुवाच विचारयन्नपि मुनिर्नापवेदार्थनिश्चयम् अवेदो नारायणः साक्षाद्यत्र मुह्यन्ति सूरया तदापि महतीमर्ति असता हृदयतापिनीम पुनर्विचारयामास कं व्रजामि करोमि किं पृच्छामि न जगत्यस्मिन् सर्वज्ञं सर्वदर्शनम् अज्ञात्वान्यतमं लोके सन्देहो विनिवर्तकम् अमेरोः कुहर्णीं गत्वा चचार परमं तपः यत्र कार्तस्वरस्फूर्जा ज्योत्स्ना जलैर्निरन्तरम् सदा प्रवाधते विश्वक्तमः स्तोमं सद्रंसन्तुतम् चकास्ते यत्र परमं कान्तरमतिसुन्दरं नानाद्रुमलता कुञ्ज कुजत्या पक्षी निनादितम् अक्षुत्पिपासा भयक्रोधातापलग्नानि विवर्जितम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देवमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः जलाशयैर्बहुविधै पद्मिनी खण्डमण्डितै जातरूपो शिला नद्यो तटसञ्चारपक्षिभिः युक्तमम्भोजपवनैः सेव्यमानं समन्ततः मुसवैरध्यासितं भावैर्हिस्रै सत्त्वै समुज्जितं निर्जनं दिव्यकलिता निर्जनमं दिव्ये लतिका प्रियखण्ड विराजितं सुकै पारावतैर्हृदयैरुन्दमन्दत् नुन्द ओदन्मत्त कोकिलम् उत्पद्य रजसाम पाटलामोदाङ्घ्रिमुखं तत्रापि काञ्चनी दिव्या गुहा परमशोभिनां ताम प्रविश्य जिताहारो जितचित्तो जितासना सस्मार वेदांश्चतुरस्तोदेकाग्रमन मनामुनिः त्रयी जगाम सरदाम सतस्य स्मरतो स हि अपराधुरासंस्ततो वेदाश्चत्वार चारुदर्शना स्फुरत पद्मपला साक्षात् जटा मुकुटधारिणा अकुशमुष्टिकराम्भोजा मृगत्वाङ्गमण्डितांसकाः स्वरैः षोडशाभिः क्लप्तवदना प्रणवान्तरा अकचवर्गोद्भवैर्वर्णैर्पञ्चावयवपाणयाः स्वर्गदक्षचरणा वामोपादास्तव वर्गतः आतरन्त्यान्तवर्णाश्च येषां कुक्षिद्वयात्मको नाभिनिन्द्रा कान्तपृष्ठा मोदरायरबलोत्कचा अग्निदक्षान् सरुचिराधरा ग्रीवा भृतांसकाः अनन्तस्थसन्धिसंस्थाना अखै वैखरीवाग्विजृम्भिता अपस्रवयन्मधु रामेषां हृदयाम्भोजकल्पिताम् हरेर्भगवता साक्षादविर्भावस्थली ही सा काशीमपश्यद् अभ्रूमध्ये अमायामाधार संस्थितां लिङ्गदेशे ततः काञ्चीमवन्ती नाभिमण्डले कण्ठस्थान् द्वारकामेषां प्रयागं प्रागणं प्राणगम तथा असभ्यापसभ्ययोस्तेषां गङ्गापि यमुना नदी मध्ये सरस्वती साक्षात् गयाक्षेत्रं तथानने हनुग्रीवा मध्यगतं प्रभासक्षेत्रमुत्तमं बदर्याश्रममेतेषां ब्रह्मरन्ध्रे ददर्शः पौण्ड्रवर्धन नेपालो पीठं नयनयोर्युगे पीठं पूर्णगिरिं नामो ललाटे समदृश्यत कण्ठे च मथुरापीठं काञ्चीपीठं कटिस्थितं जालान्धरं तथा पीठं स्तनदेशेष्वदृश्यत भृगुपीठं कर्णदेशे अयोध्यां नासिकापुटे ब्रह्मरध्रे स्थितं ब्राह्मम् अशैवं सीमन्तसीमनि
साक्तं जिह्वाग्रधिगणसनं वैष्णवं हृदयाम्बुजे सौरम चाक्षुषप्रदेशस्थम् अबोद्धवाच्छाय सुसङ्गतम् सौत्रामणिं कण्ठदेशे पशुबन्धो मथुरसि वाजपेयं कटितटे अग्निहोत्रं तथानने अश्वमेधं कटितटे नरमेध मथोदरे राजसूयं शिरोदेशे आवसध्यं तथाधरे ऊर्ध्वष्टे दक्षिणाग्निं चागार्हपत्यं मुखान्तरे हव्यं श्रुतो मन्त्रभेदास्तथा रोमस्वावस्थितानो भ्रत्वैरिवो महाराजं पुराणैर्यायमिश्रितै संहितामिश्रतन्त्रैश्च पृथगुपासितानो कर्मज्ञानोपसनाभिर्जनानुग्रहकारकान् दृष्ट्वा सुविस्मितमना मुनिः कृष्णो बभूव तान् ब्रह्मतेजोमयान् दिव्यांस्तपोर्कानिवच्युतान् ज्वलतोऽग्नि विनोद कर्कोटिन्दु सदर्शनान् ववन्दे सहसोत्थाय दण्डवत पतितो मुनिः कृतार्थोऽहमितीरयन् अद्य मे सफलं जन्मो अद्य मे सफलं मनः अद्य मे सफलं चायुर्भवन्तु क्षीगोचरः अलौकिकं लौकिकं च यत् किञ्चिदपि विद्यते न तद्वो विदितं वेद्यं भूतं भव्यं भवच्च ततो न प्रवृत्तिफला यूयं दर्शयन्तु पीतान् सदा यद्रक्षाकरसङ्कोचो अभिधानायेह रागिणामो प्रपश्चास्यापि मिथ्यात्वे ब्रह्मत्वे वा विधितरो अमृषारागविषयो तत्सङ्कोच विधिक्षयो अतो लोकहितैर्नूनं परमार्थो निरूपणे सूक्त्वा स्वर्गादिविषया नश्वरा इति निन्दिता अधिकारी विभेदेन कर्मज्ञानोपदेशिता त्रातं सर्वजगन्नूनं शब्दब्रह्मात्ममूर्तिभिः अतोऽहं प्रष्टुमिच्छामि भवन्तश्चेत् कृपालवः कर्मणां फलमादिष्टं सर्गः कामैकचेतसाम् ईशार्पितधियां पुंसाम् अकृतस्यापि च कर्मणः चित्तशुद्धिस्ततो ज्ञानं मोक्षश्च तदनन्तरं मोक्षो ब्रह्मैक्यमित्येवम् सच्चिदानन्दमेव यतो सर्वं समाप्यते तस्मिन् ज्ञाते यद्धि कृताकृतम् यन्निसङ्गमचिताकाशं ज्ञानरूपं संवृतं निरीहं चलं शुद्धं गुणं व्यापकं स्मृतं विकारेषु विनश्यत्सु निर्विकारं नानश्यति यथान्धतमसा व्याप्तो लोकस्य रविरोजसा लोहस्येव अमणिस्तद्वादरणिश्चानले यथा यदा भासेन सा सत्तां प्रतिपद्य अविजृम्भ्यते जीवेश्वरादिरूपेण विश्वाकारेण चाप्यहो तस्यामपि प्रलीनायां कूटस्थं च यदेकलम् अभवद्भिरेवं निर्णीतं तत्तथैवं न संशयः तथापि मम जिज्ञासा वर्तते केवलं हृदि अतोऽपि परमं किञ्चिद्वर्तते किल वान् वा तद्वदन्तु महाभागा भवन्तश्च त्वदर्शनाम् यच्छ्रवः फलमेवेह जनुषो मे कृतार्थता एवं ब्रुवन्तमनघं व्यासं सत्यवती सुतं साधु साध्विति संकीर्त्य प्रत्युचुर्निगमाद्वचः वेदः ऊचु साधु साधु महाप्राज्ञ विष्णुरात्मा शरीरिणाम् अजोपि जन्म संपद्य लोकानुग्रहमीहते अन्यथा ते नाघटते असंसार कर्म बन्धनम् अस्पृष्टो मायया देव्या कदाचित् ज्ञानगूहया बिभर्षि स्वेच्छया रूपं स्वेच्छयैव निगूहसे अस्मत्सम्मत एवार्थो भगवा सम्प्रदर्शितः पुराणेतिहासेषु सूत्रस्वापि चानैकधा अक्षरं ब्रह्म परमं सर्वकारणकारणं तस्यात्मनोऽप्यात्मभाव
तया पुष्पस्य गन्धवतो रसवद्वा स्थितं रूपमवेहि परममहि तत् अनुभूतं तदस्माभिर्जाते प्राकृतिके लये अक्षरात् परतस्तस्माद्यात् परं केवलो रसः न च तत्र वयं सक्ता शब्दातीते तदात्मकाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वायु महापुराण उत्तरार्ध द्विचत्वारिंशो अध्यायः। व्यास संशयापनोदनम। ओम नमः शिवाय। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्य महाभाग सूत जी, आप सत्य ही निष्पाप हैं। व्यास जी की कृपा से आपने संपूर्ण शास्त्रों के मूल तत्वों को भली भांति ग्रहण किया है। आपने हमें 18 पुराणों के इतिहास उपक्रम को उपसंहार सहित पूरी तरह बतलाया है। आपने 14 सहस्त्र श्लोकों वाले मत्स्य पुराण का अत्यंत बोधगम्य रीति से वर्णन किया। उस संख्या से 500 अधिक संख्या वाले भविष्य पुराण का भी आपने वर्णन किया है। इसके पश्चात अतिशय सुंदर 9 सहस्त्र श्लोकों की संख्या वाले मार्कंडेय पुराण का वर्णन भी आपने किया है। उसके बाद 18 सहस्त्र श्लोकों वाले ब्रह्म वैवर्त पुराण का आपने वर्णन किया। 12 सहस्त्र 100 श्लोकों से युक्त ब्रह्मांड पुराण, 18 सहस्त्र श्लोकों वाले भागवत महापुराण, 10 सहस्त्र श्लोकों वाले वामन पुराण, 10 सहस्त्र श्लोकों से 600 अधिक श्लोकों वाला आदि पुराण, 23 सहस्त्र श्लोकों का वायु पुराण, 23 सहस्त्र ही श्लोकों वाला नारदीय पुराण, 19 सहस्त्र श्लोकों का गरुड़ पुराण, 55 सहस्त्र श्लोकों का पद्म पुराण, 17 सहस्त्र श्लोकों वाला सुंदर कूर्म पुराण, 24 सहस्त्र अति आश्चर्यजनक गाथाओं से युक्त 12 पुराण, 81 सहस्त्र श्लोकों से रचित अतिशय विस्तारित स्कंद पुराण का भी आपने वर्णन कर दिया है। इस प्रकार आपने इन अत्यंत विस्तृत 18 पुराणों का कीर्तन किया है। इन पुराणों में अनेकों धर्मों की व्याख्या की गई है। अनुरागी, विरागी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, स्त्री, शूद्र, विशेषकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा अन्य संकर वर्ण के करने योग्य धर्मों का उसमें वर्णन किया गया है। गंगा आदि महापवित्र नदियों तथा विविध प्रकार के यज्ञों, तपों और व्रतों के नियमों का वर्णन भी आपने हम लोगों से किया है। अनेकों प्रकार के दान, यम, नियम, योग धर्म, सांख्य धर्म, भगवत धर्म, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग, अनिल, नीरज, विभिन्न प्रकार की उपासनाएं, चित्त की कर्म विशुद्धि आदि का विधि पूर्वक वर्णन आपके द्वारा किया गया है। ब्रह्म, शैव, वैष्णव, सौर, शाक्त, आर्हत, षटदर्शन आदि विविध विषयों का इन पुराणों में सम्यक वर्णन किया गया है। किंतु इसके पश्चात भी हमारे मन में यह जिज्ञासा शेष रह जाती है कि इन सभी विषयों के अतिरिक्त कुछ अन्य जानने योग्य विषय शेष रह जाते हैं अथवा नहीं। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो भगवान व्यास अथवा आपको ज्ञात ना हो। अतः किसी कारणवश आपने उसे गुप्त रहे होंगे। इस विषय को लेकर हम सबके मन में बड़ा ही संदेह है। आप समस्त पुराणों को ज्ञाता तथा परम विद्वान हैं। कृपा करके हमारे संशय का निवारण करने की कृपा करें। सूत जी बोले, सौनक, इस अतिशय दुर्ग्रह्य प्रश्न का उत्तर सुनिए। इसे मैं आपसे बता रहा हूँ। यह अत्यंत गोपनीय, दिव्य गुणयुक्त तथा किसी को भी कहने योग्य नहीं है। संपूर्ण वेद तत्वों के सारभूत पुराणों की रचना के पश्चात पाराशर पुत्र भगवान व्यासदेव ने अपने मन में विचार किया कि इन पुराणों में वर्णाश्रम धर्म को मानने वालों की धर्मों की व्याख्या मैंने अच्छी तरह से कर दी है। वेदों के अनुगामी अनेकों मोक्ष प्रदान करने वाले मार्गों का निर्णय भी मैंने कर दिया है। सूत्र निर्णय में जीव, ईश्वर तथा ब्रह्म के भेदों की समीक्षा भी कर दी गई है।
श्रुति द्वारा निश्चित विधियों से परम ब्रह्म का निर्णय भी मैं कर चुका हूँ। वह परम ब्रह्म परमात्मा अनादि है, वही परम पद है। उसी की प्राप्ति के लिए महाज्ञानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आदि धर्मों का पालन करते हैं। बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनिजन आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, यम, नियम तथा समाधि इन 8 अंगों का विधि विधान पूर्वक पालन करते हैं। मात्र वेद वाक्यों पर ही तत्पर उसी परम ब्रह्म के उद्देश्य से कर्म करते हैं। परमात्मा के लिए अर्पित बुद्धि से वे निष्काम तथा निष्पाप भावना से जीवन निर्वाह करते हैं। अपने पाप कर्मों से मुक्ति के लिए वे उसी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने हेतु गंगा आदि पवित्र तीर्थों का सेवन करते हैं। वह परम ब्रह्म शुद्ध, अनंत, अनादि तथा अनामय, नित्य, सर्वगत, स्थाणु, कूटस्थ तथा कूटरहित है। सभी इंद्रियों में विचरण करने वाला, अतीन्द्रिय, दिशाओं तथा काल से अविभक्त, नित्य, चिन्मात्र तथा अव्यय है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में वह सर्वत्र विराजमान है और उसी के प्रकाश से वह विश्व प्रकाशित है। रज्जु की भांति निर्विकार वह ब्रह्म इस विश्व से कभी संयुक्त नहीं होता है। सम्यक रूप से विचार करने पर फेन, तरंग, बुदबुद तथा लहरें एक जल ही है। उसी प्रकार भली प्रकार से विचार करने पर यह निश्चित होता है कि यह ब्रह्म इस विश्व से पृथक नहीं है। इस विश्व में सब कुछ ब्रह्म ही है, विविधता कुछ भी नहीं है। यही वेदों का भी मत है। उसी से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और फिर वे उसी में प्रविष्ट हो जाते हैं। उसी के उन्मेष तथा निमेष अर्थात पलकों के खुलने और बंद होने मात्र से सृष्टि का उदय और अंत होता है। संपूर्ण जगत की सृष्टि, स्थिति तथा विनाश करने वाली उसकी आधारभूत पराशक्ति है। यह संपूर्ण विश्व उसी में अवस्थित है। उसी के द्वारा इसकी उत्पत्ति और इसका पालन होता है। वह स्वयं ही विश्वरूप है। उसे ना तो जानने के कारण ही जगत की सत्ता जान पड़ती है, उसे जान लेने पर यह जगत मिथ्या मालूम पड़ता है। इसको असत्य, जड़, दुख तथा कुछ तुच्छ निश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त वह परब्रह्म, सत्य, चित्त, आनंद तथा मूर्तिमान है। वह जीवों की जागृत स्वप्नावस्था में तेजस तथा सुसुप्ति अवस्था में प्रज्ञा की संज्ञा है। सभी अवस्थाओं में उसके अस्तित्व का स्मरण किया जाता है। वह नेत्रों का भी नेत्र, श्रोत्रों का भी श्रोत्र, त्वचा की भी त्वचा, रसना की भी रसना और इससे अधिक क्या कि प्राणों का भी प्राण है। विद्वान लोग ऐसा मानते हैं। मनुष्यों द्वारा अपनी बुद्धि, ज्ञान, प्राण तथा क्रिया शक्ति में निरंतर प्रयास करने पर भी उसके परमार्थ को जानने एवं वहां तक पहुंचने में असमर्थ है। रस्सी में सर्प, बालू में जल, आकाश में नीलिमा की भांति अविद्या के कारण वह मिथ्या जगत सत्य रूप प्रतीत होता है। जिस प्रकार वह महाकाश घटाओं के अंदर होने के कारण घटाकाश आदि नामों से भिन्न रूप में पुकारा जाता है, उसी प्रकार वह परब्रह्म कार्य उपाधि से परिच्छिन्न होकर जीवात्मा के नाम से प्रसिद्ध होता है। विचित्र गुण संपन्न चित्रकारिणी माया द्वारा यह ब्रह्मांड उस परब्रह्म के निमित्त भित्ति चित्र की भांति चित्रित है। वह अक्षर ब्रह्म अन्य धावकों को अतिक्रांत करने वाला तथा वक्ताओं को युक्तिपूर्ण वाणी से भी अगोचर है। उसका निर्णय वेदों तथा वेदांतों के सिद्धांतों द्वारा ही होता। पराशक्ति युक्त उस पर ब्रह्म से बाहर कुछ भी नहीं है। वही एकमात्र पराकाष्ठा और परागति है। बहुत विचार कर वेदों से यही निर्णय हुआ है। इस प्रकार सुना जाता है कि अपनी अविनाशी आत्मा में आत्मा रूप से स्थित परमानंद संदोह स्वरूप आनंद मूर्ति, लीला विलास रसिक गोपियों के झुंड के मध्य विचरण करने वाले, दीप्तिमान रत्नों से सजे, मयूर पंखों से बने, मनोहर किरीट से सुशोभित, विद्युत छटाओं के समान चकाचौंध करने वाले, कुंडलों से युक्त, कानों तक लंबे बड़े बड़े खंजनवत मनोहर चंचल नेत्रों वाले, कुंज कुंज में प्रिय गोपिका वृंदों से रति क्रीड़ा के अभिलाषी, पीतांबरधारी, दिव्य चंदन अंगरागों से विचर्चित, सुगंधित आधरामृत से
सिंचित वेणु की सुमधुर ध्वनि से गोपियों को विमोहित करने वाले चिदानंद अनंग गर्वहारी कोटि काम कला निधि कोटि चंद्र किरण सम निर्मल भ्रमरों के कर्ण प्रिय गुंजन से गुंजित रत्नमय गुंजाओं तथा मृग समूहों से आविष्ठित पवित्र उच्च यमुना तट पर सुंदर तमाल वनों में कदम्ब चंपक अशोक तथा पारिजात के मनोहर मयूर पारावत सुख पिक आदि पक्षियों के कलरव से परिपूर्ण वन प्रदेशों में गायों की रक्षा हेतु इधर उधर दौड़ते राधा विलास रसिक भगवान श्री कृष्ण ही वे परम पुरुष हैं। वेदों से भी यही सुना जाता है, उन्हीं से यह संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। वे भगवान श्री कृष्ण ही चिन्मात्र निर्गुण भेद रहित ब्रह्ममय गोलोक में विहार करते हैं, ऐसा हमने सुना है। उनसे अलग कोई भी वस्तु इस विशाल ब्रह्मांड में नहीं है। निगमागमों द्वारा यही बात प्रमाणित होती है। इस प्रकार होने पर भी निगम उनको अक्षरों से भी परवर्ती करता है। गोलोक निवासी वे भगवान श्री कृष्ण अक्षर से भी परे कहे जाते हैं। फिर उस अक्षर से परे वह कौन है जिसका कीर्तिमान श्रुतियाँ सदा जिया करती हैं। वेद वचनों से जिसे करवाया गया है वह विशेष किस प्रकार से जाना जा सकता है, अथवा श्रुति के पर तत्वक्षरात इस वचन का उल्टा अर्थ किस प्रकार जानना चाहिए। श्रुति के इस वचन के अर्ध निर्णय में संशयापन्न सत्यवती पुत्र व्यासदेव बहुत देर तक विचार करते रहे, किंतु किसी भी तत्व निश्चय तक नहीं पहुंच सके। सूत जी ने कहा, हे ऋषि वृंद, बहुत देर तक विचार करने के उपरांत भी वेद व्यास जी वेदार्थ का निश्चय न कर सके। वेद स्वयं नारायण का ही स्वरूप है, जिसमें महाविद्वान भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। यह जानते हुए भी कि व्यास जी उस हृदयगाही महती चिंता से ग्रस्त हैं, फिर भी बार बार सोचते रहे कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। इस जगत में सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ कोई नहीं है जिससे पूछूं। इस लोक में कोई श्रेष्ठतम संदेह निवारण करता को न जानकर व्यास जी सुमेरु पर्वत की एक सुंदर गुफा में जाकर महान तपस्या में संलग्न हो गए। यद्यपि उस गुफा में नेत्रों के लिए दुखदायी अंधकार चारों ओर व्याप्त था, फिर भी वहां सुवर्णमय शिलाओं की दीप्तिमान प्रकाश राशि निरंतर सुशोभित हो रही थी। वहां एक अत्यंत मनोहर बहुत ही विस्तृत वन्य प्रदेश था, जिसमें विभिन्न प्रकार के वृक्षों एवं लता कुंजों में पक्षियों के कलरव सुनाई पड़ रहे थे। उस रमणीय वन्य प्रदेश में प्राणी क्षुधा पिपासा भय क्रोध संताप ग्लानि आदि मानसिक कष्टों से रहित हो जाता था। वहां स्थित अनेकों प्रकार के जलाशय पद्मिनी पुष्प समूहों से परिपूर्ण थे। उस जलाशयों के तट पर सुवर्णमयी शिलाएं जड़ी थी, जिन पर पक्षीगण विचरण कर रहे थे। कमल वनों से प्रवाहित वायु वहाँ वातावरण को अत्यंत शुद्ध कर रही थी। वहाँ रहने वाले हिंसक जंतु भी अपने पूर्व स्वभाव को छोड़कर शत्रुता रहित एवं कल्याणकारी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस निर्जन वन प्रदेश में दिव्य लताओं के समूह अतिशय सुशोभित हो रहे थे। वहाँ हृदयग्राही सुख पारावत तथा मतवाली कोयलों के कलरव गुंजित हो रहे थे। पद्म पराग वायु के साथ उड़कर भी सभी दिशाओं को आच्छादित कर रही थी और उसकी सुगंध चारों ओर फैलकर आनंदित कर रही थी। ऐसे मनोरम वन्य प्रदेश में स्थित सुवर्णमयी अति शोभा संपन्न पवित्र गुफा में प्रवेश कर व्यास जी ने आहार चित्त तथा आसन को वशीभूत कर एकाग्र मन से चारों वेदों का स्मरण किया। इस प्रकार जब वेदों का स्मरण करते हुए 300 वर्ष व्यतीत हो गए, तब वे सुदर्शन चारों वेद प्रकट हुए। उनके नेत्र स्फुटित पद्मपत्र के समान सुंदर थे। वे जटाओं का मुकुट धारण किए थे। उनकी मुट्ठी में कुश तथा कमल थे। स्कंद मृग चर्म से सुशोभित था। उनके मुख से 16 स्वर एवं प्रणव मंत्र का उच्चारण हो रहा था। का वर्ग तथा चा वर्ग के सभी वर्ण उनके दोनों हाथों की 5-5 उंगलियां थीं। पा वर्ग उनके दाहिने चरण तथा ता वर्ग बाम चरण में स्थित थे। उनके दोनों कुक्षी में अत्यंत वर्ण थे। नावर्ण उनके नाभि में
पृष्ठ प्रदेश में, माँ उदर में तथा याराला केशों में सुशोभित थे। अग्नि बीज दक्षिण स्कंध में, पृथ्वी बीज ग्रीवा में तथा भूत वाम स्कंध में स्थित थे। सा सभी अंतस्थ वर्ण यारालावा उनकी संधियों में शोभित थे। बैखरी बाक से वे प्रकाशित हो रहे थे। व्यास जी ने उन वेदों के हृदय कमल में मथुरापुरी का दर्शन किया, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। उन्होंने उसके भौहों में मध्य काशीपुरी का दर्शन किया। आधार स्थल पर वे उन्हें मायापुरी दिखाई पड़ी। उनके लिंग प्रदेश में कांची, नाभि में अवंती, कंठ में द्वारका तथा प्राणों में प्रयाग का दर्शन हुआ। उन वेदों के दाहिने पार्श्व में गंगा तथा वाम पार्श्व में यमुना प्रवाहित हो रही थी। मध्य भाग में स्वयं सरस्वती की धारा थी। मुखमंडल में गया क्षेत्र स्थित था। दाढ़ी तथा कंठ के मध्य भाग में उत्तम प्रभास क्षेत्र था। उनके ब्रह्मरंध्र में व्यास जी ने बदरिकाश्रम का मार्गदर्शन किया। उनके दोनों नेत्रों में पौंड्रक वर्धन तथा नेपाल पीठ में और ललाट में पूर्णगिरि पीठ के दर्शन हुए। कंठ में मथुरा पीठ, कटि प्रदेश में कांची पीठ तथा स्तन में जालंधर पीठ का व्यास जी ने दर्शन किया। कर्ण में भृगु पीठ का, नासिका में अयोध्या का दर्शन। इसी प्रकार ब्रह्मरंध्र में स्थित ब्रह्म तीर्थ तथा सीमांत प्रदेश में शैव तीर्थ के दर्शन हुए। उनकी जिह्वा के अग्रभाग में शाक्त तथा हृदय कमल में वैष्णव तीर्थ स्थित थे। व्यास जी को वेदों के नेत्र में सौर तथा प्रतिच्छाया में बौद्ध तीर्थों के दर्शन हुए। उन्होंने कंठ में सौत्रामणि यज्ञ तथा उरु में पशुबंधन का दर्शन किया। उन्हें दक्षिण कटि में वाजपेय यज्ञ तथा मुखमंडल में अग्निहोत्र के दर्शन हुए। इसी प्रकार वाम कोटि में अश्वमेध, उदर में नरमेध, शिरोदेश में राजसूय तथा अधर में अवसध्य के दर्शन हुए। वेदों के ऊपरी होठ में दक्षिणाग्नि का, मुख मध्य में गार्हपत्य अग्नि का, श्रुतियों में हवनीय अग्नि का तथा रोमकूपों में संपूर्ण मंत्र समूहों का उन्हें दर्शन हुआ। न्याय सहित समस्त पुराण मर्त्यलोकवासी मनुष्यों की भांति भगवान वेद का पूजन कर रहे थे। संहिताएं भी अलग अलग उन सब की उपासना में संलग्न थी। भक्तजनों के कल्याणकारी उन वेदों की कर्म, ज्ञान तथा उपासना, इन तीनों अंगों द्वारा आराधना की जा रही थी। इस प्रकार की दिव्य विभूतियों से विभूषित उन चारों वेदों को देखकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी विस्मयाकुल हो गए। उस समय ब्रह्म तेज तथा दिव्य गुणों से युक्त अति प्रभा के कारण वे वेदगण सूर्यदेव की भांति आकाश से नीचे आते हुए दिखाई पड़े। जाज्वल्यमान अग्निशिखा की भांति उनका मुखमंडल अनुपम तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था। इस प्रकार भी वे करोड़ों चंद्रमा की भांति सुंदर लग रहे थे। इस प्रकार सम्मुख उपस्थित चारों वेद को देखकर मुनिश्रेष्ठ व्यास जी दंड की भांति भूमि पर गिर पड़े और मैं कृतार्थ हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, ऐसा बोलते हुए, भगवान आज मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया, मैं सफल मनोरथ हो गया, मेरी आयु सफल हुई, जो आपके मुझे दुर्सन दुर्लभ प्राप्त हुए। इस जगत के सभी लौकिक अथवा अलौकिक जो भी पदार्थ हैं वे सब आपसे छुपे हुए नहीं हैं। इतना ही नहीं, यहाँ जो कुछ भी जानने योग्य भूत भव्य आदि है वे सब भी आपको ज्ञात हैं। आप लोगों ने ही रागानुरागी प्राणियों के स्वेच्छाचार को सीमित करने के लिए तुम सब केवल प्रवृत्ति मार्ग के उपदेष्टा नहीं हो, ऐसा विधान किया है। सांसारिक जंजालों की असत्यता और ब्रह्मत्व के उन्नायक जो विधि निषेध युक्त आप सबके हैं, वे असत्य राग के विलय नहीं हैं, बल्कि संकोच के विधि निषेधक हैं। लोक कल्याण में संलग्न रहकर आप लोग केवल परमार्थ का अन्वेषण करते हैं। यही कारण है कि स्वयं के कहे स्वर्ग आदि विषयों को अनित्य मानकर निंदित माना है। शब्द ब्रह्मात्मक विग्रह से आप लोगों ने अधिकारियों के भेद बनाकर कर्म तथा ज्ञान के उपदेश द्वारा संपूर्ण जगत की वास्तव में रक्षा की है। यदि आप सब मुझ पर कृपालु हैं तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अपनी कामनाओं से युक्त चित्त द्वारा मनुष्यों के किए गए सत्कर्मों का फल स्वर्ग कहा गया है।
अपनी चित्तवृत्ति को ईश्वर के प्रति अर्पित करने वाले पुष्पों के फल चित्त शुद्धि कही गई है तथा चित्त शुद्धि से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष तथा ब्रह्म में एकत्व है, वह सत चित एवं आनंद स्वरूप है। उसे जानने के पश्चात सभी कृताकृत समाप्त हो जाते हैं। वह निःसंग चिदाकाश ज्ञान रूप असंवृत गिरो निरीह अचल शुद्ध गुणातीत तथा व्यापक स्मरण किया जाता है। विश्व के सभी विकारों के विनाश हो जाने पर भी उस निर्विकार का विनाश नहीं होता है। घोर अंधकार से व्याप्त लोगों को जिस प्रकार सूर्य अपने तेज से प्रकाशित करते हैं, जिस प्रकार मणि लोहे को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार वह निर्विकार ब्रह्म इस जगत को प्रकाशित करता है। उसी की आभा से यह सृष्टि आलोकित होती है। इस सृष्टि के विलीन हो जाने पर वह परब्रह्म जीवेश्वर आदि के रूप में तथा अपनी विश्वाकृति से कूटस्थ एवं अद्वितीय रूप में अवस्थित रहता है। आप लोगों ने जिस प्रकार उसका निर्णय किया है वह वैसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से होने पर भी मेरे मन में एक जिज्ञासा बनी है, उस परब्रह्म से भी श्रेष्ठ कोई अन्य सत्ता है अथवा नहीं है। हे भगवान, हे महाभाग्यवानों, आप सभी तत्वों के पारदर्शी हैं, अतः आप सब इस मेरी जिज्ञासा को शांत करने की कृपा कीजिए। इसे सुनकर मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। पाप रहित सत्यवती सुत व्यास जी के इस प्रकार पूछने पर वेदों ने बहुत अच्छा इस प्रकार कहते हुए उनके प्रश्न का उत्तर दिया। वेदों ने कहा, हे महाप्राज्ञ भगवान व्यासदेव, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आप स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु स्वरूप तथा शरीरधारियों की आत्मा हैं। अजन्मा होते हुए भी आप लोक अनुग्रह के लिए जन्म ग्रहण करते हैं, अन्यथा आपको इस सांसारिक कर्म बंधनों का कोई भय नहीं है। आप अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं तथा अपनी इच्छा से ही विलीन होते हैं। हम लोगों द्वारा मान्य मत को ही आपने प्रकट किया है। आपने पुराणों, इतिहासों तथा सूत्रों में उसका विविध प्रकार से अनुशीलन किया है। आप पर ब्रह्म ही अक्षर परम एवं सभी कारणों का कारण रूप हैं। पुण्य के रस तथा गंध की भांति वह स्वरूप का भी आत्मस्वरूप है, उसे ही सबसे परम समझिए। प्रकृति प्रलय हो जाने पर हम सबको यह अनुभव हुआ कि उस परब्रह्म से परे जो है वह पुष्प के रस की भांति है। वह अक्षर ब्रह्म सद्यों का बोधगम्य नहीं है। उसकी महिमा को समझने में हम सब समर्थ नहीं हैं। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते व्यास संशयापनोदनम नाम 24 अध्याय। इस प्रकार श्री वायु महापुराण में व्यास की संदेह निवृत्ति नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरण।